नमस्कार, आपका स्वागत है महाभारत के 7वें एपिसोड में। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ एपिसोडों में हमने देखा कि कैसे जो पीढ़ी थी हस्तिनापुर की भरत वंश की, वो कैसे कैसे आगे बढ़ी। हमने पुराने एपिसोड्स में देखा कि शांतनु थे, फिर हमारे भीष्म पितामह थे, फिर चित्रांग, विचित्रवीर, फिर धृतराष्ट्र, फिर पांडु, ये लोग हमने देखे। तो लास्ट एपिसोड तक हमने ये देखा था कि कैसे शकुनी प्रतिज्ञा लेता है और गांधारी की शादी हो जाती है धृतराष्ट्र से। तो भाई डिसीज़न ये हुआ कि अब पांडु की भी शादी कर देनी चाहिए। तो पांडु के लिए जो लड़की उन्होंने पसंद की वो थी राजकुमारी कुंती भोज की। वैसे कुंती अपने चाचा के साथ रहती थी, तो कुंती भोज उस राज्य का नाम था जहाँ की राजकुमारी थी कुंती। कुंती के बारे में बता दूं कि कुंती हमेशा से बहुत पूजा पाठ करना, सेवा करना, ऋषि मुनियों की सेवा करने में हमेशा तत्पर रहती थी, हमेशा लगी रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि कुंती अपने महल में थी तो एक ऋषि आए। तो कुंती जैसे बाकी ऋषि की पूजा करती है, उनकी सेवा करती हैं, वैसे उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उनकी सेवा की, उनके लिए खाना अच्छा अच्छा पकाया, उनको मतलब हर मतलब पूरी उनकी सेवा की, जिससे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कुंती को बुलाया, उनको बोला कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ पुत्री, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ जिसके थ्रू जिस भी भगवान को तुम याद रखोगी, मतलब जिस भी भगवान को तुम मन में सोचोगी उसके बारे में और वो मंत्र पढ़ोगी, तो तुम्हें वैसा ही पुत्र वो भगवान लाके दे देंगे उसी टाइम। तो भाई कुंती कह रही, कुंती के मन में ऐसा तो था नहीं कि उसने किसी वरदान के लिए उनकी सेवा की। उन्होंने बोला कि ठीक है गुरुदेव, आपने जो दिया मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और ऐसा कह के कुंती अपना चली गई और ऋषि भी चले गए। क्या हुआ, कुछ दिनों बाद कुंती सोचने लगी कि जो मंत्र मुझे दिया गया वो सच है कि नहीं, क्योंकि एज ऑब्वियस कि पता नहीं वो मंत्र ऐसी दे दिया हो कि भाई ठीक है बताने के लिए कौन सा यूज़ कर लेगी। तो उनको लगा कि हो सकता है कि ऐसे ही बोल दिया होगा, मंत्र बोल दिए होंगे। तो उनको बड़ा थोड़ा शक सा हुआ। तो एक दिन क्या होता है, सुबह सुबह लोगों की आदत होती है, अभी भी बहुत लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं। तो सुबह अपना कुंती भी ऐसी पूजा पाठ करके सूर्य नारायण को जल चढ़ा रही थी। तो उसने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं कि वो सच कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे। तो उन्होंने सूर्य नारायण को याद किया, प्रणाम किया और वो मंत्र पढ़ डाला। वो सोची कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अचानक से सूर्य की तेज़ रोशनी आती है और सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं। उनके गोद में होता है एक बच्चा, जिसके कवच और कुंडल की तेज इतनी होती है कि कुंती भी इसको ठीक से देख नहीं पाती है। तो सूर्य नारायण बोलते हैं कि कुंती, ये जो मंत्र तुमने पढ़ा था ये कोई मिथ्या नहीं था, कोई झूठ नहीं था, ये सच था। और ये मेरा और तुम्हारा पुत्र है और इस पुत्र को मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। और उस कुंती को कुछ समझ आए उससे पहले सूर्य नारायण कुंती के गोद में उस बच्चे को रख देते हैं और वो चले जाते हैं, गायब हो जाते, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुंती इससे पहले कुछ समझ पाती, वो देखती हुई गोद में एक नन्हा मुन्ना तेज तेजस्वी कवच कुंडल से सर्जित एक बच्चा है, जिसका तेज कोई सीधी आंखों से तो देख ही नहीं पाता। तो वो कह रही हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ अचानक, क्योंकि कुंती अभी कुंवारी थी। हाँ, कुंती अभी कुंवारी थी। कुंती कुंवारी थी। और अगर आज के ज़माने में भी, पिछले ज़माने में भी ये चीज़ तो इंडिया में, और इंडिया में क्या पूरी दुनिया में बहुत है कि भाई अगर आपको स्त्री हैं आप और बच्चे के साथ देख लिया गया तो भाई लोग के तो उंगलियाँ उठेंगे कि कैसे आया बच्चा, कहाँ। वो थोड़ी समझेगी कि भाई ऋषि ने मुझे वरदान दिया जिससे सूर्य नारायण, ये सब कोई नहीं समझेगा। तो उन्होंने बोला कि मैं तो उस बच्चे को नहीं रख सकती, उसका इतना तेज इतना है कि मैं उसको महल में भी नहीं छुपा सकती, कि किसी न किसी की नज़र पड़ ही जाएगी इसके ऊपर। बच्चों को कितने टाइम तक छुपाएंगे आप। तो कुंती ने क्या किया, उस बच्चे को उठाया, उसको एक छैटी बोलते हैं, छैटी मतलब एक पात्र होता है, उसमें उस बच्चे को रखा और उस बच्चे को उठा के गंगा की नदी में बहा दिया। कुंती के मन में ये बात बड़ी चुभी कि भाई मैंने अपने खुद के पुत्र को बहा दिया, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था कि अगर मैं ऐसे करती तो मेरा जीवन ख़राब हो जाता, मेरे माँ बाप का, मेरे पूरे समाज का जीवन ख़राब हो जाता, लालछन लग जाता। इससे अच्छा तो मैं उस बच्चे को ही बहा दूँ। ये कुंती की बहुत बड़ी एक गलती थी। क्या था ये आगे जाके कुंती को खुद पता चलेगा। तो वो बच्चे को बहा देती हैं।
तो वो बच्चा गंगा की नदियों के साथ बहता 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 आगे चला जाता है। अब इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद पांडु का रिश्ता आता है कुंती के लिए, और कुंती भोज से उनका रिश्ता जुड़ जाता है और कुंती पांडु की शादी हो जाती है। तो शादी के बाद भाई जो हमारे पांडु हैं वो कुंती को लेके महल में आते हैं, लेकिन महल में आते ही वो अपनी वापस की राज्य की चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं। और एक देश था मद्र देश, उस वहाँ जाके क्या बोलते हैं, फ़ाइट करने के लिए उनको जाना पड़ता है। वहाँ जाते हैं और वहाँ की जो राजकुमारी होती है माद्री, उससे शादी करके आ जाते हैं। तो पुराने में हो सकता था कि आप कितने भी शादी कर सकते थे, पुराने ज़माने में होता था। कुछ लोग तो अभी भी इसी चाह में बैठे हैं खैर। तो ये चीज़ थी, वो शादी करके आ गए। लेकिन कुंती इस चीज़ को उनको बुरा नहीं लगा, क्योंकि उनको पता था, वो बड़ी शांत किस्म की थी, इस तेरी जलन वलन की कोई भावना नहीं थी। लेकिन माद्री को ये चीज़ थी कि मेरे उससे पहले एक राजकुमारी, तो थोड़ी सी उसके मन में हमेशा रहता था, लेकिन इतना भी कुछ खास नहीं था। तो क्या किया, क्या बोलते हैं, सत्यवती और भीष्म ने डिसाइड किया कि इन दोनों को एक हनीमून पे भेज देते हैं, घूमने फिरने के लिए भेज देते हैं तीनों को। तो पांडु को, कुंती को, माद्री को भेज दिया जाता है घूमने फिरने के लिए। उस समय तो ऐसे कोई शिमला और स्विट्ज़रलैंड तो ट्रिप होती नहीं थी, तो उस समय तो जंगल और ये सब थे। तो कुंती और पांडु और इन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसे ऋषि आश्रम में जाएंगे, सेवा करेंगे और अपना घूमेंगे फिरेंगे, शिकार करेंगे, ये सब करेंगे। तो वो चले गए। तो वो आश्रम जाते हैं जहाँ कुंती वापस से ऋषि मुनि की सेवा में लग जाती है, और पांडु और माद्री अपना वन भ्रमण करना, शिकार विकार करने में लग जाते हैं। तो वहीं माद्री और पांडु क्या कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, और पांडु ने गलती से बाण चला दिया, ऐसे ही सिर्फ आवाज़ सुन के। जो बाण लग गया एक ऋषि मुनि के कपल को, मतलब एक कपल थे ऋषि मुनि के कपल, उनको ये बाण लग गया। जब वो जाके देखते हैं तो उस ज़माने में ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा दोष माना जाता था। तो उन्होंने कहा कि ये तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, तो उसे क्षमा करते हैं। लेकिन वो ऋषि मुनि उनको श्राप दे देते हैं कि तुमने हमारे प्रेम के बीच रुकावट डाल के तुमने हमारी जान ले ली है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जब तुम किसी स्त्री से संबंध बनाने की कोशिश करोगे या फिर उसके करीब जाने की कोशिश करोगे, उसी टाइम तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये अब पांडु को श्राप लग चुका था, जिसका उन्हें बड़ा वो लगा, गिल्ट भी लगा। तो वो हस्तिनापुर जाते हैं और ये चीज़ के बारे में सबको बताते हैं, और वो उसी टाइम राजगद्दी त्याग देते हैं और कहते हैं कि अब मैं इस गद्दी के लायक नहीं हूँ, मुझे ब्रह्म दोष लगा है, प्लस मैं अब वारिस नहीं दे सकता, क्योंकि मैं किसी स्त्री के करीब भी जाऊँगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो राजगद्दी वापस से खाली हो जाती है। लेकिन भीष्म बोलते हैं कि ठीक है, तुम वनवास चले जाओ, लेकिन इस गद्दी पे अगर तुम नहीं बैठोगे तो फिर क्या करेंगे इस गद्दी को। तो उन्होंने बोला कि फिर मैं अपनी जगह अपने बड़े भाई को इस गद्दी का राजा बनाता हूँ। मतलब राजा एकदम डायरेक्ट नहीं, एज अ एक्टिंग राजा। जैसे हमारे देश में भी अगर प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो कोई ना कोई जो डिसीजन होता है वो सब करता है, तो वैसा उनको एक्टिंग राजा, रियल राजा नहीं, एक्टिंग राजा उनको बना दिया धृतराष्ट्र को। और ऐसा कह के पांडु अपना चले जाते हैं वन में। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आगे के एपिसोड में जानेंगे कि क्या हुआ आगे और कैसे महाभारत के जो असली और युवा और यू कैन से जो नायक थे, खलनायक थे, उनका जन्म कैसे हुआ। तो ये मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।